एही अवसर मंगलु परम सुनी रहे सेयु रनिवासु सोबत लखी विदु पड़त जनो बारिधि बेची पिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर उन्होंने ये वचन सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मग्न हो गया। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री राम जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम दे भी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलिभागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देव दया करी सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावही मंगल कोकिल बयनी, विदुब दनी मृग साव नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक को सुनी हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नयन माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले रामु कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित हो तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आजु यह गेहु। आयस होई सो करो कुसाई, सेवक को लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इसे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है।
सुनी सनेह साने बचन मुनि रघुबीर ही प्रशंस। राम कस ना तुम कहऊ अस हंस पंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्ही जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निबाहे काजो। गुरु सिख देई राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह उचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सबेम पेचितानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रेम प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मना वही, आवहु बेगी नयन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूज ही विविध विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्रियाँ आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे रामू होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघन मनावही से देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र देवता विघ्न मना रहे हैं। तीन ही सुहाई न अवध बधावा, चोरी चांदनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही।
उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। जय श्री राम।